आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 का सेशन 2 जो कि है आइडेंटिफाई फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट एंड मटेरियल फॉर फर्स्ट एड। तो हम लोग इसका सेशन 1 पढ़ चुके हैं, अब सेशन 2 पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंफॉर्मेशन इसमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस सेशन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात इसमें है कि फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट मतलब को क्या फैसिलिटीज़, क्या ज़रूरतें, क्या मटेरियल फर्स्ट ऐड के लिए होने चाहिए, वो सब इस यूनिट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि इस यूनिट में है कि ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब फर्स्ट ऐड में क्या होता है, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए पहली बात एम्बुलेंस चाहिए। ठीक है, एम्बुलेंस चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट करे, उसको ले जाए, उसको आराम से ले जाए। फर्स्ट एड किट चाहिए, हेल्थ केयर एंड फर्स्ट एड इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एड रूम चाहिए, ये सब इक्विपमेंट होती हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हेड क्वार्टर की होती है। ठीक है, तो ये रिलेवेंट नॉलेज थी जो हमने देख ली। अब आगे देखते हैं कि फर्स्ट एड रूम क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट एड रूम देखते हैं। फर्स्ट एड रूम ये वह प्लेस है जहाँ पे मटेरियल्स जो कि ज़रूरतें होती हैं उसके फर्स्ट एड के लिए, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ये वो रूम होता है। ठीक है, इसमें फॉलोइंग मतलब क्या क्या है वो देखते हैं आगे। इसमें होता है एक नेम प्लेट होता है फर्स्ट एड का, उसके बाद प्रॉपर लाइटरिंग होती है, इसमें टॉयलेट की व्यवस्था होती है, फिर व्हील चेयर की व्यवस्था रहती है आराम से, और टेबल चेयर, टेलीफोन, फिर टेलीफोन, फर्स्ट एड किट। ठीक है, ये सब उसमें रहते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं एग्जामिनेशन लैंप रहता है, एग्जामिनेशन लैंप। उसके बाद तकिया, बिस्तर, सब कुछ, पोर्टेबल स्क्रीन रहती है। ठीक है, नाइफ, चाकू मतलब जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, स्टेरलाइजर मतलब साफ़ सफाई करने वाला, ट्रॉली रहती है, ऑक्सीजनेटर सिलेंडर, ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए। ठीक है, कपबोर्ड, ड्रेसिंग, ये सब के लिए सब चीज़ें रहती हैं उसमें। फर्स्ट एड किट मतलब फर्स्ट एड रूम में ये सब सामान रहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर पॉइंट, सूटेबल सीटिंग, आराम से बैठने की व्यवस्था। ठीक है, मेडिकल वेस्ट मतलब जो वेस्ट है उसको रखने के लिए कंटेनर होता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग फर्स्ट एड किट की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, फर्स्ट एड किट की। तो फर्स्ट एड किट जो है, इसमें फर्स्ट एड की ऐसी चीज़ है जिसमें फर्स्ट एड के लिए जितने भी सामान इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब इस फर्स्ट एड किट में आते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट एड किट में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है। फर्स्ट एड किट में होता है कि बैंड होता है। ठीक है, पैड्स होते हैं जो कि मतलब वाउंड को, घाव को क्लियर करने के लिए। उसके बाद होता है कि ड्रेसिंग बैंडेज होता है, ड्रेसिंग बैंडेज, फिर मेडिकल टेप, कॉटन बॉल्स होते हैं, सेफ्टी पिन्स होती हैं, अल्कोहल पैड्स मतलब क्लीन वाउंड को क्लीन करने के लिए दवाएं होती हैं। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड रहता है स्किन को क्लीन करने के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए, आई को क्लीन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मतलब जो भी मतलब चोट लगने के बाद जो भी सामान होते हैं वो सब फर्स्ट एड किट में होने चाहिए। जैसे केमिकल्स होते हैं, आर्म स्लिम होता है, थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए, ट्वीजर, सीजर, टॉर्च, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग को इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में लिखने की ज़रूरत आ सकती है। नाइफ होता है, ठीक है, क्लीन सेव, स्टेलाइजर, ग्लोव। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन, क्या क्या मेडिकेशन होती हैं। ठीक है, उसके लिए देखते हैं कि मतलब क्या क्या दवाएं दी जाती हैं उसमें है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, कट उठ जाता है तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दिया जाता है, मेडिकेटेड स्टम्बन स्प्रे या क्रीम होता है, कैलेमाइन लोशन जो होते हैं लगाने के लिए चोट लगने पर, फिर पेन या रिलीफ के लिए बुखार और दर्द में ये एसिटामिनोफेन ये दवा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर सूजन आ गई है आपको तो आइबुप्रोफेन मतलब टैबलेट एडविल आइबुप्रोफेन दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको एलर्जी कोई है मतलब किसी पेशेंट को एलर्जी है तो उसके लिए होता है सिरप बेनाड्रिल, डाइफेड्रामाइन। ठीक है, ये होता है, दिया जाता है। फिर कफ़ के लिए सुप्रिटेंट होते हैं मतलब कफ़ के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, जो सिरप उरप होता है वो दिया जाता है। उसके बाद है थ्रोट लॉजन मतलब गले में खराश आती है उसके लिए भी दिया जाता है। ORS तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, ORS डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तब दिया जाता है।
डेफिब्रिलेटर मतलब होता है जो शॉक नहीं दिया जाता है। मूवी में आप लोग देखे होंगे कि शॉक देने वाली मशीन, उसी को डेफिब्रिलेटर कहते हैं, ठीक है। बैंडेज होता है, बैंडेज। उसके बाद फिर स्लिंग्स वो बैंडेज होता है जो कि हमारे मतलब जब हाथ टूट जाता है किसी का तो गले से लटकाया जाता है, उसको स्लिंग कहते हैं, ठीक है। स्प्लिंट्स होता है। अब देखते हैं कॉमन आइलैंड मतलब कॉमन जो परेशानी है पेशेंट को, उसके लिए क्या क्या कॉमन दवाएं दी जाती हैं, ठीक है। अब कॉमन आइलैंड में हम बहुत कुछ चीज़ें देखेंगे। अब जैसे कि उसमें है कि वैरायटी ऑफ कॉमन एलिमेंट्स फॉर ईच सफ़र, मतलब जो एलिमेंट होती है वो सीरियस है कि कैसी है, मतलब ठीक है, उसकी दवाएं कैसी हैं वो सब देखेंगे इसमें। जैसे अब आपको किसी को कॉमन कोल्ड है, अब उस पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का रूप धारण कर सकता है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, दवाई देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एलर्जी के लिए क्या टैबलेट दिया जाता है। टैबलेट सेट्रिजिनिन, ठीक है। अगर आपको मतलब किसी को हेडेक है, सर में दर्द है, तो सेरिडोन, एस्पिरिन, ये सब याद करने वाली चीज़ है, उतना समझाने वाला इसमें नहीं है, बस याद इंपॉर्टेंट है ये। फिर एसिडिटी किसी को होती है, टैबलेट सिरप डाइजिन दिया जाता है। नसल मतलब नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वैपोरब आप लोग जानते हैं, विक्स वैपोरब, ठीक है, वो दिया जाता है। कफ एंड कोल्ड टैबलेट फॉर कफ एंड सिरप उरप दिया जाता है। फीवर के लिए पैरासीटामोल, बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉमन दवा जो सबके मुंह से निकलती है, भाई पैरासीटामोल, कुछ भी हो भाई पैरासीटामोल दे दो, ठीक है, आप लोग जानते ही हो। कॉन्स्टिपेशन, ये आइसबॉल हस्क मतलब ये प्रॉब्लम है एक, ठीक है। स्प्रेन और स्ट्रेन मतलब जब किसी को दर्द होता है, किसी को टेंशन होता है, मतलब बॉडी में अगर पेन है, ठीक है, तो फ्लेक्सॉन नाम आप लोगों ने सुना होगा, फ्लेक्सॉन, कॉम्बिफ्लॉम, ये सब दिया जाता है। डिहाइड्रेशन में ORS दिया जाता है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ठीक है। अब उसके बाद में अब आपका यूनिट मतलब सेशन सेकंड जो है वो इसी से ख़त्म हो जाता है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी हम सेशन 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत पढ़ लिया हमने, ठीक है, बाय।